जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रावत्स में। आज इस समय पे जहां मैं मौजूद हूं, ये एक पूरी पहाड़ियों के बीच में एक जंगल पे मैं मौजूद हूं। कहने का मेरे मतलब ये है कि आज की वीडियो हमारी कोई डेस्टिनेशन की वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि आज की वीडियो हमारे ऐसे गंतव्य स्थान की होने वाली है कि आप अगर ऋषिकेश कवर करना चाहते हैं तो ऋषिकेश कवर जब करेंगे तो उसके साथ आपको ये वो इलाका है जहाँ पे आपको मस्ट मैंडेटरी विजिट करना अनिवार्य है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी प्लेसेस है, यहाँ क्या होता है और मैं कौन सी जगह पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे का व्यू देखिए आप, जो कि पूरा एक हिमालयन माउंटेन व्यू आपको नज़र आ रहा है। ये वो स्थान है जो कि ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित माई न्यू लाइफ इन जंगल यानी कि एक आयुर्वेदिक सेंटर है, यानी कि ये एक मेडिटेशन सेंटर है। ये आपका योग केंद्र है, जो कह लीजिए आपका ये है। आज हम मौजूद हैं इस स्थान पे। अक्सर लोग अगर जैसे वीकेंड्स पे आते हैं, अगर आप एकदम एंजाइटी हो गई है, स्ट्रेसफुल हो चुके हैं, या फिर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और कुछ समय आप ऐसा निकालना चाहते हैं जो कि एक शांतिपूर्वक जगह हो, आपका ऐसा एरिया जो कि आप महीना दिन, 15 दिन, 2 महीने या फिर कितने भी दिन आप बिताना चाहते हैं, तो ये सेंटर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। चलिए मैं आज की वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ प्रोसेस होती है, क्या पर पर्सन चार्जेस होते हैं, कैसे बुकिंग होती है, हमको ऋषिकेश के साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपने डेली रूटीन कर सकते हैं। होटल एकोमोडेशंस, फूड और आपके खाने पीने की बंदोबस्त हर एक चीज़ें होती हैं जो कि आप ऋषिकेश के होटल्स में आप हाईली कॉस्ट पे करते हैं, वो आप यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको तीनों टाइम का मील्स प्रोवाइड हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लासेस भी मिल जाती हैं जो कि आपको योग क्लासेस होती है, मेडिटेशन होता है और फ्लूट क्लासेस भी आपको सिखाई जाती है। हर एक चीज़ें आपको मिलती है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि यहाँ आपको पहुँचना कैसे है। यहाँ पहुँचने के लिए दोस्तों आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा योग नगरी ऋषिकेश। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऋषिकेश हमारा योग नगरी ऋषिकेश ही कहलाता है। तो यहाँ आ जाइए। यहाँ पहुँचने के पश्चात आप ऋषिकेश से ये आपकी जो दूरी पड़ेगी लगभग आपको 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगी। वहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिलेंगी, तो आप इस वाले सेंटर पे आ सकते हैं। हालांकि इस जगह को कहा जाता है नरेंद्र नगर, तो बसेस भी मिलती हैं आपको, शेयरिंग टैक्सीज भी मिलती हैं। अदरवाइज आप चाहें तो प्राइवेट कैब के द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस स्थान पे पहुंचने का यही माध्यम है। और वही अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में स्थित है। देहरादून से इसकी दूरी आपकी लगभग पड़ेगी 30 किलोमीटर की, जो कि काफ़ी कम है। 1 घंटे का सफ़र होगा और आप इस स्थान पे पहुंच जाएंगे। कहना चाहिए कि आपको अपने सारे काम धाम छोड़ के इस एरिया में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फॉरेस्ट है। यहाँ पे आपको चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आती है, ठीक है, एनिमल्स की आवाज़ आती है नाइट के वक्त पे। हालांकि ये सेफ़ है पूरी तरीके से, बट ऐसे एरिया में रुकने के लिए, यानी कि अगर आप ऐसे एरिया में रुकना पसंद करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और यहाँ आके आप जरूर 1 दिन का स्टे बनाइए, 2 दिन का स्टे बनाइए या फिर 10 दिन का स्टे बनाइए। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो आइए मैं सबसे पहले तो आपको मैं रूम से रूबरू करवाता हूँ कि यहाँ पे आपका रूम, यहाँ पे आपका कक्ष कैसा होगा, मेडिटेशन हॉल कैसा होगा, और उसके बाद यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए मैं शुरुआत करता हूँ कक्ष से। ये एक छोटा सा हमारा रूम, जो कि ये बरामदा एरिया है, और ये है हमारा रूम। आप रूम में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको डबल बेड मिलता है, जो कि आपका कहना चाहिए कि बहुत ही बालकनी व्यू रूम है ये। यहाँ पे आपका ये एरिया है जो कि आप यहाँ पे अपना सुबह उठकर अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको किचन एरिया भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर लंबे समय के लिए आ रहे हैं तो फिर इसलिए आपको यहाँ पे ये आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस भी दी गई है, या आपकी ये पूरी एरिया जो है ये आप किचन भी ही है, यानी कि आप इसमें खुद से भी कुक करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको यहाँ से पूरा व्यू रूम देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस पूरी हमारे ऋषिकेश की हिमालय पर्वत का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे आने के साथ साथ आपको क्या क्या सर्विस मिलती है इस यहाँ पे एकोमोडेशन के साथ साथ। इस जगह का नाम है दोस्तों माई न्यू लाइफ इन जंगल। इनके 2 सेंटर हैं, एक सेंटर ये है, दूसरा सेंटर अभी आगे हम लेके चलेंगे, जो कि आपका मेन रोड पर है। उस सेंटर भी हम लेके जाएंगे। पहला सेंटर हमारा ये रहा। इस सेंटर में आप आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मिलती है वो मिलती है मॉर्निंग की आपको क्लासेस, जो कि आपकी योग होती है, प्राणायाम होता है। प्राणायाम के होने के पश्चात आपको हम यहाँ पे योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन होता है। इसके जो मेन हीलर हैं, यानी कि राकेश वत्स नाम है उनका, वो यहाँ पे फ्लूट भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं, तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो आइए उनकी भी एक झलक देखते हैं कि वो फ्लूट कैसा बजाते हैं। तो दोस्तों ये करने के पश्चात आपको मॉर्निंग में शुद्ध घी का
बना हुआ आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। ब्रेकफास्ट करने के पश्चात अब आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है, तो यहाँ से आप ऋषिकेश या तो आप चले जाइए लोकल साइट सीइंग करने, अगर आप जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप यहाँ से आपको 10 किलोमीटर की दूरी पे एक और माता जी का मंदिर है जो कि हमारे शक्तिपीठ में आता है। उस शक्तिपीठ में भी आप मंदिर जा सकते हैं जो कि आपका कहलाता है कुंजापुरी माता का मंदिर। ये आपका शक्तिपीठ है दोस्तों। यहाँ पे आपको माता जी का मंदिर मिलेगा, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, जो कि आपका कहना चाहिए आना जाना मिला के 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर वो भी है। वहाँ भी आप जाइए, माता जी के दर्शन कीजिए और उसके पश्चात आप शाम को यहाँ आ जाइए। शाम को अगेन इस पूरे फॉरेस्ट वाले एरिया में अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो एक्टिविटीज़ कीजिए। एक्टिविटीज़ करने के पश्चात आप फिर से आप स्नैक्स खाइए। स्नैक्स खाने के बाद रात्रिकालीन में हम डिनर करके हम विश्राम कर लेंगे। तो ये आपका पूरा एक दिन का दिनचर्या होता है जो कि काफ़ी शानदार होता है। यहाँ अक्सर लोग जो स्टे करते हैं वो स्टे हमारा महीना दिन 2 महीना ऐसा करते हैं, डिपेंड करता है कि कितने दिन की आप छुट्टी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि ऋषिकेश हरिद्वार घूमने आते हैं और स्टे वो यहीं बनाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ऋषिकेश की दूरी आपका 15 से 18 किलोमीटर और हरिद्वार की दूरी जो पड़ती है वो लगभग 40 किलोमीटर की पड़ती है। तो ज़्यादा डिस्टेंस ना होने के कारण यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं और अपना स्टे बनाते हैं। चलिए आइए मैं एक झलक आपको राकेश जी के साथ भी मिलाता हूँ, जो कि यहाँ के आप यहाँ के इंस्ट्रक्टर कह लीजिए, यहाँ के ओनर कह लीजिए, या फिर इस पूरे आयुर्वेदिक सेंटर के उनको हीलर कह लीजिए। चलिए आइए उनसे भी कुछ चर्चा करते हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वैसे तो टूरिस्ट स्थानों पर सब कोई जाते हैं और लोग टाइम स्पेंड भी करते हैं, लेकिन इस जो जंगल के बीच में रहने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है और उससे क्या हमारे दर्शकों अगर यहाँ स्टे करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में आप बताइए। और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है जो अभी आपके पास घूम के जा चुके हैं, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे ब्रीफ कीजिए। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। देखिए, जीवन एक यात्रा है, घूमना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ यदि हम योग को और नेचर को भी जोड़ देते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो आप यदि हमारे योगा रिट्रीट सेंटर में आते हैं, यहाँ रुकते हैं, तो यहाँ पे हम जो हमारी ट्रेडिशनल योगिक मेथड थे, जैसे बॉडी को प्यूरिफाई करना है या फिर आपको क्या भोजन आपको चाहिए बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन, ये सारी चीज़ें कराते हैं। तो उससे आपका शरीर बहुत हल्का होता है और बहुत एनर्जी आप अपने अंदर फील करते हैं। तो ये सब आपको यहाँ मिलेगा जी। तो मतलब ये भी कहा जा सकता है कि कोई स्ट्रेस में हो, कोई एंजाइटी में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया हो, तो यहाँ आके क्या आप उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल तौर पर कुछ कर सकते हैं? उनको कुछ ना कुछ तो सहूलियत मिलेगी यहाँ। देखिए, जो भी आपने बताया है वो सारी चीज़ें लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और जैसे आप यहाँ आते हैं और इस वातावरण में रहते हैं, खान पान सुधारते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे ख़त्म हो जाती हैं जैसे चमत्कार हो गया। तो बड़ा इजी तरीके से ये ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ओवरऑल इनका गुरुजी का मतलब यही था कि जो भी आपको परेशानी है तो ऐसे स्थानों पर ज़रूर आके आप विज़िट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 3 दिन से रुका हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट आई फील एक्चुअली जब यहाँ आने के बाद आपको कैसा फील होता है। तो एक बार आप ज़रूर यहाँ विजिट कीजिए और एटलीस्ट एक दिन के लिए नहीं, कम से कम 3, 4, 5 दिन मिनिमम रखिए, और मैक्सिमम तो आप कितना दिन भी रख सकते हैं। ये जो सेंटर है दोस्तों, यानी कि जो माई न्यू लाइफ इन जंगल, तो ये तो वास्तव में जंगल पे है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कॉलिंग नेटवर्क तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सभी नेटवर्क के, सभी टेलीकॉम कंपनीज़ के। लेकिन अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दोस्तों उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती। हालांकि यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे उतनी फास्ट नहीं मिलती। तो इनका जो दूसरा सेंटर है वो आपका यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे मेन रोड पे बना हुआ है। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें वहीं मिलती है, लेकिन इसके जैसा व्यू, इसके जैसा फील आपको वहाँ नहीं आ पाएगा। ये दोनों का डिफरेंस होता है। बट सर्विस आपको जो यहाँ मिलती है, जो यहाँ ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यही सर्विस आपको वहाँ भी मिलती है। चलिए आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अब उस पुराने वाले सेंटर पे, जो कि आपका हमारे रोड के किनारे बना हुआ है, और वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छा मिलेगी। तो यदि आप वर्क फ्रॉम होम है और अगर आप फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको वाला आयुर्वेदिक सेंटर काम आएगा। चलिए मैं वहाँ का भी आपको झलक दिखाता हूँ और बताता हूँ कि वहाँ के हमारे सर्विस कैसे हैं। चलिए आइए मैं यहाँ के आपको कक्ष भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ के कक्ष है। आइए, ये है इस संस्था का कक्ष, यानी कि अगर आप यहाँ आते हैं कुछ समय बिताने के लिए तो ये आपको नॉर्मल सा रूम देखने को मिलेगा। एकदम कहना चाहिए कि शुद्ध तरीके से नॉर्मल जो होते हैं, एकदम हमारा पीसफुल तरीके वाला जो कक्ष होता है, ये कक्ष है। कक्ष के साथ साथ यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिलते हैं। यहाँ पे अटैच वॉशरूम के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मेडिटेशन सेंटर। तो यहाँ पे आप मेडिटेशन सेंटर भी आपका बना हुआ है। यदि आप कुछ समय शांतिपूर्वक रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे किचन एरिया भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यदि आप लंबे समय के लिए रुक रहे हैं तो फिर ये वाला भी आपके लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी किचन भी दिया हुआ है। तो अगर आप कुछ
स्वयं आप बनाना चाहते हैं तो ये भी आप बनाकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको अभी और भी आगे चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों इस वाले केंद्र में यहाँ पे टोटल आपको 5 कमरे देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 कक्ष देखने को मिलेंगे और पांचों कक्ष के नाम यहाँ पे अलग अलग हैं। जैसे कि पहले कक्ष की अगर मैं बात करूँ तो वो है दोस्तों आनंद कक्ष, दूसरे कक्ष की अगर मैं बात करूँ वो है आपका उत्सव कक्ष, और तीसरे कक्ष की बात की जाए तो वो है आपका मस्तो कक्ष, और चौथे कक्ष की अगर बात की जाए तो उसका नाम है नवजीवन कक्ष, और इसी तरीके से आपका 5वां कक्ष भी है। तो कुल मिला के यहाँ पे इस संस्था पे टोटल 5 कक्ष है। तो आप आइए और यहाँ पे जितने समय आपको रुकना है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या महीने भर या 2 महीने भर, आप यहाँ रुक के आप सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सभी चीज़ों का आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आपको ये वैली व्यू देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने वो देखा कि वो हमारा फॉरेस्ट के बीचों बीच में था, तो यहाँ पे आप पीछे देखेंगे एक खूबसूरत से आपको वादियाँ नजर आएंगी। तो यहाँ पे आपको वैल्यू भी मिलता है और यहाँ पे आपको इंटरनेट स्पीड थोड़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे आपको रोड मिलते हैं और यहाँ पे आपको लगे हुए यहाँ पे आपको शॉप्स मार्केट भी मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दोनों है। यदि आप वहाँ रुकना चाहते हैं तो वहाँ रुक सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ भी रुक सकते हैं। अभी मैं इस संस्था के ऊपर टेरेस पे आया हूँ, जहाँ पे टेरेस पे आपको यहाँ पे योगा सिखाया जाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी कि आप जब सुबह प्रातःकाल उठेंगे तो यहाँ पे हमारे गुरु जी के द्वारा यहाँ पे एक से एक आसन दिखाए जाते हैं, जो कि सारे योग के ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण योगाएँ हैं। तो आप सुबह उठकर यहाँ आकर सबसे पहले योगा कीजिए। योगा करने के पश्चात फिर हमारी जो प्रक्रिया जो जैसे थी उस फॉरेस्ट वाले स्टे में, इसी की तरीके की यहाँ की भी प्रक्रिया वैसे ही रहती है कि ब्रेकफास्ट करना, फिर उसके बाद अपना एक्टिविटीज़ करना, और फिर वही अपना दोपहर को लंच करने के बाद शाम को अगेन एक्टिविटी करके रात्रकालीन को डिनर करके विश्राम करना। तो ये सारी प्रक्रिया थी। टेरेस से आपको व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत सब मिल जाता है यदि आप यहाँ ऊपर आते हैं इस वाले एरिया में, यानी कि अगर आप रोड साइड व्यू में आते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस वाले अगर आप सेंटर में स्टे लेते हैं, यानी कि जो हमारा रोड साइड वाला जो ये सेंटर है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी और वो है यहाँ का वेदर। यहाँ का वेदर आप देख सकते हैं, अभी हमारे पीछे कुछ और था और अभी कुछ और हो गया, पूरा फॉगी व्यू हो चुका है। तो इस तरीके की आपको सडन चेंजेस देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ पे स्टे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका इधर रूम और इधर आपका वैल्यू। तो ये वैल्यू में आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी कि हर आधे घंटे 1 घंटे में यहाँ पर वेदर चेंज होता है। कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलता है, लेकिन वातावरण हमेशा यहाँ का ठंडा ही रहता है। तो दोस्तों ये पूरा था, जो कि बहुत ही मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा कि इस सेंटर में आके मैं यहाँ कम से कम 3 नाइट रुका, और इस तीनों नाइट रुकने का मेरा अनुभव इतना अच्छा था कि आज तक मैंने किसी ऋषिकेश के होटल पर भी नहीं रुका। क्योंकि यहाँ से जो आप ये पीछे का माउंटेन वैली देखते हैं, अर्ली मॉर्निंग यहाँ से आपको जो व्यू मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप अनुभव नॉर्मल आप लैंड एरिया में रहकर नहीं कर पाएंगे, जो कि आप इस पर्वतीय एरिया पे करेंगे। तो दोस्तों फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, इनकी वेबसाइट दी हुई है जो कि ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट है। साथ ही साथ इनके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वहाँ जाके कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। जो भी आप बुकिंग चाहते हैं, जितने लोगों की भी बुकिंग चाहते हैं और जितने दिनों की बुकिंग चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और आप जो भी सर्विस चाहते हैं वो सर्विस आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस ऋषिकेश का योगा रिट्रीट सेंटर का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं कि इसका पर पर्सन चार्ज कितना होता है यदि आप यहाँ एकोमोडेशन लेते हैं या फिर यहाँ कुछ समय आकर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और होटल स्टे, और साथ ही साथ जो भी यहाँ की योगा क्लासेस होती हैं, यहाँ पे मेडिटेशन चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों का अगर मिलाया जाए तो आपका पर डे का जो चार्ज होता है पर पर्सन का, वो अराउंड आपका 1200 से 1300 रुपये होता है। और यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टे लेते हैं, यानी कि आप अगर 15 दिन 1 महीने के लिए स्टे लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका कुछ यहाँ पे चार्जेस को कंसेशन भी किया जाता है। इस तरीके से आप यहाँ स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे पर पर्सन चार्जेस जो होते हैं वो मैक्सिमम आपके 1200 से 1300 होते हैं, जिसमें आपके सभी मील्स इंक्लूड होते हैं, एकोमोडेशंस होता है, और आप यहाँ पे अपना अच्छे तरीके से क्लासेस भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ और एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।